प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पाठ 15 को पढ़ेंगे। पाठ 15 का नाम है स्वामी विरजानंद सरस्वती। आपको पता है स्वामी विरजानंद जी कौन थे? स्वामी विरजानंद जी महर्षि दयानंद जी के गुरु थे। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये कौन थे, इनके जीवन के बारे में हम जानकारी लेंगे। स्वामी विरजानंद सरस्वती एक उच्च कोटि के विरक्त सन्यासी थे। उच्च कोटि का मतलब है कि अति उत्तम, विरक्त, जिसको कोई मोह ना हो, मोह भाव से ऊपर उठ के उसको विरक्त बोलते हैं। इनका जन्म सन 1771 ईस्वी में पंजाब प्रांत में जालंधर जिले के गंगापुर ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब देखो, ये एक आंतरिक प्रश्न भी बन जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस सन के अंदर हुआ, किस गांव के अंदर हुआ, किस परिवार के अंदर हुआ। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल इनके पिता का नाम नारायण दत्त था। यह भी एक आंतरिक प्रश्न बन जाता है कि विरजानंद जी के पिता का नाम क्या था। अब विरजानंद जी के बचपन का क्या नाम था? ब्रिजलाल। ऐसा ऐसा करतारपुर की एक बुढ़िया ने बताया। 5 वर्ष की आयु में शीतला शीतला बेटा चेचक एक बुखार होता है, उससे विरजानंद जी पीड़ित हो गए और उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, अंधे हो गए, नेत्रहीन हो गए। अब नेत्रहीन होने के बाद भी इनकी जो बुद्धि थी बहुत ज्यादा तेज थी। जिस किसी भी वाक्य को, ग्रंथ को एक बार ये सुन लेते थे तो उसको वे वैसे का वैसे दोहरा देते थे। एक दो बार सुने हुए मंत्रों को वे ज्यों का त्यों दोहरा देते थे। 8 वर्ष की आयु में इनके यज्ञोपित तथा वेदारंभ संस्कार कराए गए। अर्थात क्या है कि इन्होंने पढ़ना शुरू किया। अब वो नेत्रों के माध्यम से तो देख नहीं पाते थे, लेकिन सुनते थे, और सुनने से उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी, वो सारा याद हो जाता था। नेत्रहीन बालक का सबसे बड़ा सहारा माता पिता होते हैं। भगवान ने विरजानंद का यह सहारा भी छीन लिया कि उनके माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई, और कोमल चित्त बालक को जो कष्ट उठाना पड़ा उसकी कल्पना करना भी सहज ही की जा सकती है बेटा। उसकी कल्पना नहीं कर सकते बेटा। बचपन में जिसके माता पिता चले जाएं, हम उसके बारे में सोच के भी डर लगता है। एक उनका सहारा था, बड़ा भाई शेष था, परंतु उसे ब्रिजलाल ने स्वयं त्याग कर दिया। भाई भाभी के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से, क्योंकि जो भाई भाभी थे तो हर पल उनको ताने मारते थे, इसलिए उन्होंने उनको भी छोड़ दिया और वो घर से निकल पड़े। प्यारे बच्चों, उन दिनों यातायात की सुविधा आज जैसी तो नहीं थी, लेकिन जो उस समय थी, घोड़े चलते थे, तांगे चलते थे या गाड़ियां चलती थी, वो उस समय की बात है। लेकिन उस समय कम साधन हुआ करते थे यातायात के, लेकिन फिर भी वो साहसी बालक अपने मार्ग पर बढ़ता चला गया। उस समय वह ऋषिकेश पहुंच गया बेटा, और आज जैसा रमणीक स्थान है ऋषिकेश बेटा, वैसा पहले नहीं था। वह तो पहले योगियों का स्थान था, योग किया करते थे वहां पर। वहां न कोई अन्न क्षेत्र था, न कोई धर्मशाला थी, न चारों ओर झाड़ियां ही झाड़ियां थी, जिसमें स्वामी जी विरजानंद जी एक घास की, पर्ण की, घासों की कुटिया बनाकर वो तप करने लगे, गायत्री का जप करने लगे। खान किसका जप करने लगे? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र से ही बेटे वो इतने विख्यात हुए हैं। खाने पीने के साधन जंगली बेर आदि थे। यहाँ पहुंचने का कारण था बालक के मन का संकल्प, जो उसे संसार से बैरागी बनाकर योग साधना में लगने की प्रेरणा दे रहा था। यहाँ पर चारों ओर ब्रिजलाल के तप की धूम मच गई। वो क्योंकि तपस्या करने लगे, सभी तपस्वी उनके तप की बहुत प्रशंसा करते थे।
उनकी बुद्धि तो जब जब वो गायत्री मंत्र का जप करने लगे बेटा, उनकी बुद्धि पहले से भी तेज हो गई, और यहाँ गायत्री की साधना ने उसे और भी तेज कर दिया। देखो आ गया ना बेटा इसमें, यहाँ पर गायत्री मंत्र बेटा, गायत्री माँ कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। एक बार उसका जप किया तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। लोग उन्हें प्रजा चक्षु कहने लगे। प्रजा चक्षु का मतलब क्या है कि उनको अंदर और बाहर की बातों का ज्ञान हो गया। सहसा एक रात स्वप्न में उन्होंने सुना, ब्रिजलाल तुमने यहाँ जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया, अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। वे ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार, कनखल एक बेटा शहर है हरिद्वार का, यहाँ आकर उन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद, दंडी का मतलब वो हाथ के अंदर एक डंडा रखा करते थे, दंड रखा करते थे, इसलिए उसको दंडी स्वामी बोला। पूर्णानंद जी से दीक्षा ली और उनसे वो पढ़ने लगे। उनका नाम ब्रिजलाल के स्थान, अब यहाँ पर पूर्णानंद जी ने उनका नाम ब्रिजलाल के स्थान पर क्या रख दिया, विरजानंद जी रखा। पढ़ने के साथ साथ विरजानंद जी पढ़ाने का कार्य भी निरंतर करते रहे, जिससे भोजनादि का निर्वाह आसानी से चलता रहा। वे भिक्षा मांगने को बुरा समझते थे। कनखल से चलकर विरजानंद जी बनारस पहुंचे। वहां वे पंडित विद्याधर के शिष्य बने और नियमित रूप से अध्ययन करने लगे। बेटा ये देखो, कनखल से वो पहले वो ऋषिकेश आए, ऋषिकेश से हरिद्वार आए, हरिद्वार से कनखल आए, कनखल से फिर वो बनारस आ गए, और बनारस पर फिर वो पंडित विद्याधर से शिक्षा ग्रहण करने लगे। अब उन्होंने यहाँ पर व्याकरण का ज्ञान लिया, दर्शनों का ज्ञान लिया। काशी से वो गया होते, फिर वो काशी से गया होते कलकत्ते पहुंचे। आगे चलकर वो गंगा तीर पर बने सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए एटा जिले के सोरो नगर का नाम है बेटा ये, उन्होंने वहां आसन जमाया। कुशाग्र बुद्धि होने के साथ साथ उनकी अध्यापन शैली, उनकी टीचिंग बड़ी जबरदस्त थी प्यारे बच्चों। वैसे थे नेत्रहीन, लेकिन टीचिंग बहुत जबरदस्त थी। शीघ्र ही विद्यार्थी वर्ग पर उनकी धाक जम गई। इसके अतिरिक्त विरजानंद छात्रों से बच्चों की तरह प्रेम करते और उनका सुख दुख अपना सुख दुख समझते। अब देखो, यही दंडी स्वामी विरजानंद जी की भेंट अलवर के राजा से हुई। अब बेटा यहाँ पर ये जो आपका पाठ है तो थोड़ा सा लेंथी, लेकिन ये स्वामी विरजानंद जी के बारे में बता रहा है, कि उनके जीवन के बारे में बता रहा है, और हमें जानना भी चाहिए कि स्वामी दयानंद जी के गुरु के जीवन के बारे में। वे उनकी विद्वता ज्ञान से इतने प्रभावित हुए, बहुत अन्य विनय कर प्रतिदिन उनसे पढ़ने की प्रतिज्ञा कर उन्हें अपने साथ ले जाते, और राजा नियम पूर्वक विरजानंद से पढ़ने लगे। एक दिन राजा राग रंग में पढ़ने की बात भूल गए। विरजानंद जी ने उसी दिन अलवर को छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, तो राजा जी भूल गए, वो किसी काम से बिजी होंगे, या कोई किसी फंक्शन के अंदर होंगे, तो या कोई गेम खेल रहे होंगे, ठीक है ना, किसी कारण से वो भूल गए, और फिर विरजानंद जी ने उनको छोड़ दिया और वो अलवर भी छोड़ दिया, और फिर वो दोबारा सोरो लौट आए। सोरो बेटा एक गांव का नाम है। यही इनका शिष्य एक रामदास श्रद्धा पूर्वक इनकी सेवा करने लगा। कुछ दिन पीछे वे मुरसान और फिर भरतपुर होते हुए मथुरा आ विराजे। ये भी बेटा ब्रिज मंडल के गांवों के नाम है। स्थायी रूप से यही इनकी पाठशाला स्थापित हुई। वे अपने जीवन के अंत समय तक यहाँ रहकर विद्या दान में लगे रहे, विद्या टीचिंग करते रहे। यही स्वामी दयानंद जैसे अनोखे वैरागी सुधारक की उनसे भेंट हुई। इस गुरु को पाकर दयानंद जी के मन की चिरकाल अभिलाषा भी पूरी हुई, क्योंकि बेटा दयानंद जी भी गुरु
की खोज में जंगलों में घूमे, शहरों में घूमे, गांवों में घूमे, उनको गुरु नहीं मिला। यहां पर आकर उनको विरजानंद जी एक अच्छे सच्चे गुरु मिले। मथुरा में उस समय कोई 50-60 नाना विषयों के विद्वान रहा करते थे। हजारों छात्र विविध शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। मथुरा का दर्जा काशी से कम नहीं था। बेटा मथुरा भी, अभी यहाँ पर एक बात यहाँ कही, मथुरा के अंदर भी एजुकेशन हब जिसे बोलते हैं, अच्छे मतलब की स्कूल थे, अच्छे गुरुकुल के रूप में वहां पर शिक्षा दी जाती थी। शास्त्रार्थ को ही उस समय विद्वता की कसौटी समझा जाता था। शास्त्रार्थ का बेटा यहाँ पर अर्थ है डिबेट, विचार विमर्श करना एक दूसरे से। दंडी विजयानंद जी के शास्त्रार्थों की काफी धूम मची हुई थी, वो काफी अच्छी डिबेट किया करते थे। उनकी विद्वता की सब पर धाक थी। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर ये कहा गया कि जो उनको नॉलेज थी वो बेटा बहुत ज्यादा थी, उनकी पकड़ थी व्याकरण पर, वेदों पर, संस्कृत पर। और इसलिए कुछ लोग उनके पांडित्य से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या का अर्थ यहां पर है जलना, द्वेष भाव करना। सेठ रामकृष्ण के मन में अपने गुरु रंगचारी के गुरु कृष्ण शास्त्री की झूठी प्रतिष्ठा स्थापित करने की लालसा थी। एक यहाँ पर सेठ, अब यहाँ पर वो एक सेठ था, वो अपने ही गुरु की झूठी मतलब की प्रतिष्ठा स्थापित करना था। उन्होंने विरजानंदी को नीचा गिराने का प्रयत्न किया। शास्त्रार्थ के नाम पर रुपया रखवा दिया कि तुम हार जाओ। शास्त्रार्थ कराई, कृष्ण शास्त्री को विजय घोषित कर दिया गया। लोभी पंडित सभी तरह के अनर्थ करने को तैयार रहते थे। इससे स्वामी विरजानंद जी के मन पर हर समय सच्चे वैदिक धर्म के प्रचार का विचार उठता रहता था। प्रतिदिन पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों में कोई भी उन्हें इस प्रकार का दिखाई न देता जो उनका सच्चा शिष्य बनता। उन्होंने जयपुर के राजा राम सिंह को एक सार्वभौम सभा करने की सलाह दी। राजा साहब मान गए और पर स्वार्थी पंडितों के कारण वह सभा न हो सकी। एक बेटा एक जीवन काल की जीवनी है, इसको हम बायोग्राफी ही बोल सकते हैं। विरजानंद जी के हृदय में निरंतर एक ज्वाला सी दहकती रहती थी, एक लगन थी कि कब मुझे कोई अच्छा शिष्य मिले। वृद्धावस्था और नेत्रहीनता के कारण वे लाचार थे। उसी समय दयानंद जी उनके पास आए। दयानंद जी को पाकर विरजानंद ने कहा, अंधे को आज लाठी मिल गई। देखो बेटा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब दयानंद जी विरजानंद जी की कुटिया पर आए तो उन्होंने विरजानंद जी की कुटिया को दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? विरजानंद ने कहा, तो स्वामी दयानंद जी ने कहा कि यही तो जानने में आया हूं, मैं हूं कौन? तो विरजानंद ने कहा कि आज मुझे सच्चा शिष्य मिल गया है, सच्चा शिष्य मिल गया है। दयानंद विदा लेने लगे। 3 वर्ष के अध्ययन के उपरांत जब स्वामी दयानंद जी विदा जाने लगे वहां पर विरजानंद जी, क्योंकि उनके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन एक बात याद रखना कि विरजानंद जी को ना लौंग बहुत पसंद थी, लौंग बहुत खाते थे। तो स्वामी जी मुट्ठी भर लौंग लेके गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि क्या मेरी पढ़ाई इन लोगों के लिए है? तो दयानंद ने कहा कि स्वामी जी, आप गुरु जी, आपको जो कुछ चाहिए आपको। उन्होंने अपना जीवन गुरु चरणों में अर्पित कर दिया, आर्य समाज के प्रचार के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया। विरजानंद भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे। स्वाधीनता के प्रथम संग्राम में उनके योगदान के प्रमाण उपलब्ध हुए। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ने मथुरा के पास जंगल में स्वतंत्रता के नायकों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक की अध्यक्षता के लिए इसी नेत्रहीन सन्यासी को पालकी में बिठाकर लाया गया था।
उस समय बहादुर शाह जफर ने अपने देश को आजाद करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो बैठक बुलाई थी, जो उनके चीफ गेस्ट थे वो स्वामी विरजानंद जी थे। स्वामी विरजानंद पुरातन ऋषियों के भगत थे। वे ऋषि ग्रंथ पढ़ते थे। पढ़ते समय उनके अपमान के भय से उच्चासीन पर नहीं बैठते थे, मूल से पढ़ाकर समझाते थे, मतलब कि जीरो से स्टार्ट करते थे। बेटा स्वर की मधुरता और उच्चारण की स्पष्टता से थोड़ी संस्कृत जानने वाला भी उनकी बात बेटा समझ लेता था, क्योंकि उस समय वो संस्कृत में ज्यादा बातें किया करते थे। विद्यार्थियों के आचार विचार पर वे बहुत ध्यान देते थे। सभी छात्र एक सी योग्यता वाले नहीं होते थे, तो वे उनको अलग अलग पढ़ाते थे, कैटेगरी बना देते थे, सेक्शन बना देते थे छात्रों का। अच्छे बच्चों का अलग सेक्शन, कमजोर बच्चों का अलग सेक्शन, अलग अलग पढ़ाया करते थे। पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त देश की दशा, धर्महीन स्थिति, उसके कारण और उपाय भी वो साथ साथ डिस्कस किया करते थे। ऐसा करते समय विद्यार्थी से यही कहते थे कि इस समय जिस अग्नि को धूम्र रूप में तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट एंटर कर रहा हूं, वह समय पाकर ज्वाला बनकर भारत भूमि से अधर्म का नाश कर दे। अभी मतलब कि स्वामी जी कहते थे कि जो मैं शिक्षा दे रहा हूं, यह एजुकेशन आपकी भारत को आजाद करने के लिए काफी हेल्पफुल होगी, महत्वपूर्ण होगी। उनका रहन सहन बहुत सादा था बेटा। खाने में वे कभी केवल अन्न, कभी केवल दूध और कभी फलाहार लेते थे। खाने के अंदर अन्न ले लेते थे, दूध ले लेते थे, फल ले लेते थे। नेत्रहीन होने पर भी वे अपनी दिनचर्या बिना किसी की सहायता से सुगमता पूर्वक पूरी कर लेते थे। अच्छा, वीणा बजाने में वे वही अति निपुण थे। वीणा बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बांसुरी जैसा वादक यंत्र होता है बेटा, उसमें वो निपुण थे। इस प्रकार निरंतर आर्य ग्रंथों का प्रचार कर और अपने अधूरे काम का भार किस पर डाल दिया? स्वामी दयानंद जी पर। दयानंद उनका सबसे प्यारा, मुख्य, होनहार शिष्य था। ऋषि दयानंद पर छोड़कर वे 90 वर्ष की अवस्था में आश्विन बदी 13 संवत 1925 ही आप कह सकते हो, सोमवार को धराधाम से दिवंगत हुए। इट मीन्स परमात्मा के पास चले गए, इस शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस चैप्टर को बेटा आप एक दो बार पढ़ने की कोशिश कर लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं हर थोड़े से जो शब्द हैं, जो उनके लाइनें हैं, उनको अर्थ बताने की कोशिश की है, क्योंकि यदि मैं और थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाता तो वीडियो आपकी क्या पता 50 to 60 मिनट की हो जाती। तो इसीलिए मैंने थोड़े समय में इस वीडियो को अच्छे से समझाने का, सब्जेक्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस।